सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मेंस आंसर राइटिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। खास करके जीएस पेपर फर्स्ट और सेकेंड में करंट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, अगर आप 68 का पेपर देखे होंगे जो मेंस अभी हुआ है मई महीने में, पेपर फर्स्ट में अगर आप हिस्ट्री और डीआई सेक्शन को छोड़ दें तो एक जो सेक्शन करंट अफेयर्स तो वहाँ रहता ही रहता है, पूरा पूरा 3 क्वेश्चन आपको करंट पर लिखना पड़ता है। इसके अलावा पेपर जो सेकेंड जीएस का होता है, जिसमें आपका 3 सेक्शन होता है, पॉलिटी का जो क्वेश्चन होता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के ही इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें उसमें ट्रेडिशनल जोड़ा जाता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर्स से जोड़ के पूछता है। उसी तरह अगर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का भी अगर बात कीजिएगा तो वहाँ भी आपको करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा ही नेचर इधर दिखाई पड़ता है, और साइंस टेक में भी आपको करंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा ये मानना है, या अगर आप पेपर देखते भी होंगे 67 या 68 का, पेपर सेकेंड कहीं ना कहीं पूरा करंट बेस्ड है, और पेपर फर्स्ट हिस्ट्री और डीआई छोड़ के तो वहाँ तो करंट है ही है। तो अब इतना अधिक वेटेज करंट अफेयर्स मेंस का क्वेश्चन का होने के कारण किस तरह से तैयारी करें, कैसे मेंस के शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर को लिखें, तो इन्हीं सब चीज़ों का मैं इसमें डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस का जो मेनली मेरा आधार ये होगा कि जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पर डे प्रोवाइड करता हूं, आखिर उसका सोर्स क्या होता है, क्योंकि बहुत सारा कॉल मैसेज यही आता है कि आप जो करंट अफेयर क्वेश्चन देते हैं उसका सोर्स कहाँ से आता है। हालांकि मैं टेलीग्राम चैनल पर बार बार बताता हूं कि मेरा जो भी सोर्स होता है वो जो हिंदी एंड इंग्लिश, चाहे नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, या बिहार का जो न्यूज़पेपर आता है उसी के उसमें जो न्यूज़ रहता है उसी पे मैं पेपर फर्स्ट सेकेंड का जो है ना करंट अफेयर का क्वेश्चन बना के पर डे 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन अपने ग्रुप में देता हूं, और जो भी बच्चे जो भी पेड ग्रुप में जो है वो भी वहाँ आंसर राइटिंग करते हैं। साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी मैं उसका क्वेश्चन विथ हिंदी एंड इंग्लिश में मॉडर्न आंसर में प्रोवाइड करता हूँ। तो आज पेपर का भी कुछ कटिंग दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, या जब कभी न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई मैगजीन पढ़ें तो वहाँ से कैसे मेंस के क्वेश्चन को आप खुद बनाकर उसका आंसर लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में एक मोड आंसर भी 1-2 मैं शॉर्ट और लॉन्ग का दिखाऊंगा कैसे इसको लिखा जाए। तो ओवरऑल ये वीडियो आपका जो है ना मेंस आंसर राइटिंग को लेके ही, अगर आप 69th मेंस की तैयारी कर रहे हो, 70 की तैयारी कर, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी अगर जिनको लगता है हमको भी पीटी पढ़ने का टाइम है तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर पेपर कटिंग दिखाऊंगा। इसमें सबसे पहले 68 सेकेंड पेपर का जो डिस्कस मैं कुछ कर देता हूँ, कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, क्या ये करंट था या मतलब कि जो है ना स्टैटिक था। देखिए पहला जो क्वेश्चन था ये सेकुलर वाला, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको अभी कुछ कुछ लेटेस्ट, जब तक आप इसमें एग्जांपल नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन आपसे मतलब सही इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा जो क्वेश्चन रीजनल पार्टी है, तो अभी हाल फिलहाल में रीजनल पार्टी का क्या रोल है, तो ये भी कहीं ना कहीं करंट जुड़ता दिखाई पड़ रहा है। हाँ ये ठीक है, डीपीएसपी जो है ना थोड़ा सा आपने ट्रेडिशनल और कुछ करंट को भी जोड़ के इसमें आप लिख सकते थे, कुछ कुछ लेटेस्ट जो सरकार जो इसमें कुछ लाई है तो भी कर सकते थे। बाकी हाँ न्यायिक जो है ना पुनरावलोकन, ये तो खैर पूरा पूरा आपका मतलब कि जो स्टैटिक ही क्वेश्चन हो गया, तो ये आप सिंपल आर्टिकल से इसको डिफाइन कर सकते थे। हाँ अब देखिए ये पूरा करंट है, पिछले कुछ दशकों की बात कर रहा है यहाँ पे, कि अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा। आपको जब तक ऐसे मतलब कि चीज़ों के नहीं पता होगा तो कैसे लिख पाएंगे। फिर जो जो आपका जो पूछा है जोनल काउंसिल मतलब क्षेत्रीय परिषद, इसका भी पिछले ही कुछ महीना पहले जो है ना इसका मीटिंग हुआ था, वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया। फिर जो कास्ट का भी अगर आप रोल देखिएगा तो डे बाय डे कास्ट का रोल हमारे देश की पॉलिटिक्स में चेंज होता जा रहा है। जब तक आज में करंट का यूज नहीं करें तो आपका ये भी उस पर अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर इलेक्शन कमीशन तो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और ये देखिए दशकों से लिखा हुआ है, तो पिछले कई की बात कर रहा है। यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जोड़कर लिखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। देखिए राज्यसभा का ये पार्ट तो ठीक है, स्टैटिक है कि भाई आप लिख सकते, लेकिन ये डायनेमिक पार्ट है कि कैसे ये जो अभी इसका
आपका कैसे रोल है। जब तक आप लेटेस्ट एग्जाम्पल नहीं देंगे तो यहाँ भी आपका ये आंसर सही नहीं कहलाएगा। फिर ये तो पूरा पूरा देखिए करंट ही है। इकोनॉमिक्स में देखिए लॉजिस्टिक पूछा है, फिर अटल यूनिवर्सिटी में पूछा है, फिर आपका बिहार में किस तरह से नगरीकरण का रेट है, ये सब मैं सब क्वेश्चन अगर आप मेरे टेलीग्राम पर अगर होंगे तो आप देखते होंगे। ये लॉजिस्टिक पॉलिसी का क्वेश्चन, इनोवेशन का क्वेश्चन, मैं नगरीकरण का क्वेश्चन कई बार दे चुका हूँ। पेपर में सब चीज़ न्यूज आते रहता है। फिर ये जो आपका जो डाइपोल वाला ये भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स में था। फिर ये जो डिजिटल डिवीजन ये भी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में हमेशा आता रहता है खबर। जो आपका जो ट्रेड वाला है तो ये भी कहीं ना कहीं न्यूज़ में आता है। जैसे कल ही के न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण में आप देखिएगा तो जो अंकटाड का जो रिपोर्ट आया है इन्वेस्टमेंट वाला पे, तो वहाँ से क्वेश्चन बना सकता था, मैं दिखाऊंगा अभी वहाँ पे, ठीक ना। फिर ये ट्राई का भी ये कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर्स में 1-1.5 साल का आप इसको देख सकते हैं। फिर ये जो ब्लू इकोनॉमी ये भी कहीं ना कहीं अगर जब तक आप इसमें करंट अफेयर्स नहीं जोड़ेंगे तो कैसे आपका आंसर होगा। उसके बाद हाँ ये कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना आपका ज्योग्राफी का है, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ भी कुछ कुछ आप 1-2 पॉइंट इकोनॉमिक सर्वे का जब डेटा नहीं लिखेंगे बिहार का तो हो सकता है अच्छा नंबर ना मिले। फिर ये जो है ये तो पूरा पूरा करंट अफेयर्स ही अभी ये हमको लगता है कि हर एक 1-2 दिन के बाद न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ये आता है कि हमारा देश का जो है ना किस तरह से डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी को अपना रहा है, ठीक है। ये आप यहीं पे फिर जो एनर्जी का जिस तरह से मांग बढ़ता जा रहा है उसमें क्या ये करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही में जो है ना सरकार द्वारा घोषणा किया गया हम छोटे छोटे जो है ना परमाणु रिएक्टर बनाएंगे, तो इसी क्वेश्चन जोर से पूछ दिया। जब तक आप यहाँ पे 1-2 बात करंट का नहीं जोड़ेंगे तो फिर भी आपका आंसर जो अधूरा ही कहलाएगा। बाकी इंटरनेट इंट्रानेट तो ठीक है, ये तो खैर हाँ, लेकिन यहाँ पे है कैसे मनुष्य को बदल दिया। यहाँ भी आप 1-2 लेटेस्ट एग्जाम्पल दे सकते हैं। देन फिर जो है ना टेक्नोलॉजी बेस्ड बिहार का आधुनिक, यहाँ भी आप जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का 1-2 बात तो आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा। फिर नैनो टेक्नोलॉजी का भूमिका आप लिख सकते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन डाल के, या हम तो कुछ इसमें कंटेंट डाल के। फिर यहाँ भी देखिए अभी देखिए डेटा चोरी साइबर थ्रेट का बात में ये भी कहीं ना कहीं करंट से जुड़ा हुआ है, और अभी सरकार इसे रोकने क्या प्रयास कर रही है ये भी पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ना करंट अफेयर्स का पूरा रोल आपका बढ़ता जा रहा है। अब देखिए यही जो आपका जो वाटर वाला क्वेश्चन पूछा, जब तक आप इसमें लेटेस्ट कुछ कितना इंडिया में पानी का कमी है, कितना इसमें कुछ जब तक आप फैक्ट नहीं डालेंगे और सरकार क्या हाल फिलहाल में कर रही है बिहार और भारत सरकार, तो तब तक आपका इसमें अच्छा आंसर नहीं कहलाएगा। तो सेकेंड पेपर आप देखेंगे तो यहाँ भी लगभग 90% क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स बेस्ड पे ही है, तो इसलिए बहुत ही संभल के इसको तैयारी करने की ज़रूरत है। और पेपर फर्स्ट का जो करंट अफेयर वहाँ तो करंट ही पूछा था, चाहे बेसिक का क्वेश्चन देख लीजिए जो उपराष्ट्रपति से जोड़ के पूछा था। बाकी और भी कई सारा क्वेश्चन उसमें साउथ जो है ग्लोबल से क्वेश्चन जुड़ा हुआ था, फिर टर्की से जुड़ा हुआ था, उसमें यूएनओ की क्या भूमिका, ये सब कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में रहता था पिछले 3-4 महीनों से। इसलिए जो है ना आपको न्यूज़पेपर का आर्टिकल्स या चीज़ें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये सबसे पहले 10 जुलाई का करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं क्या पूछा था। बिहार सरकार जब से लिकर बैन या शराबबंदी किया है उसके बाद एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है सतत जीवकोपार्जन योजना। और ये कैसे जो है हमारे समाज का जो अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के इंक्लूसिव डेवलपमेंट में कैसे अपना रोल प्ले किया है, ये क्वेश्चन है। फिर प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से टेक्नोलॉजी का रोल हो सकता है, ये आपको बिहार के रेफरेंस में आपको लिखना था। और ये मैं क्वेश्चन क्यों बनाया मैं इसका भी दिखाऊंगा पेपर कटिंग भी। तीसरा जो इसमें क्वेश्चन दिया था कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के विशेष रेफरेंस लेते हुए इसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो बिहार में जितनी भी सरकारी योजना है उसका मेनली समस्या तो वही नहीं कि सही ढंग से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, इसी रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा था। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा निकाला गया उसमें बिहार का क्या आपका प्रदर्शन है, इसका मैं शॉर्ट में दिया था 80 से लेकर 100 वर्ड में लिखने का। तो इसका मैं पेपर दिखाता हूँ पहले। एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बनाया था कि आमिर सुबहानी ने 2 दिवसीय बिहार तकनीकी सम्मेलन का किया उद्घाटन। इनका देखिए मेन जो लाइन क्या था कि लोक प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक के उपयोग पर जोर दें, ठीक है ना। और यहाँ बताया भी कहाँ कहाँ किस किस चीज़ों में जो है ना टेक्नोलॉजी का एक बेहतर प्रयोग किया जा सकता है, गवर्नेंस हो या हेल्थ हो, एजुकेशन हो। तो यहीं से अगर इनका अगर पूरा ये अगर ये न्यूज़ पढ़िएगा, इस जो भी
है तो आपको पता चल जाएगा कि आराम से इस आंसर को लिखा जा सकता है 80 से लेके 100 वर्ड में। हाँ, अगर लॉन्ग भी पूछेगा तो क्या दिक्कत है, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आराम से लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए ये भी पेपर में आया था कि शराबबंदी हमला करने वाले होंगे चिन्हित, जीवोपाय योजना से सरकार जोड़ेगी। तो यहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया था कि ये क्या है। इसमें काफ़ी सारे लोगों को इस स्कीम से फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जो शराब के कारोबार से जुड़े हुए लोग थे उनके लिए ही स्पेशली ये जो है ना स्कीम लॉन्च किया गया, यहाँ क्वेश्चन बनाया गया। फिर आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में राशि लेने वाले शक के दायरे में पूरे प्रदेश में 10,000 से अधिक लोग कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु ले चुके हैं पैसा। उद्योग के लिए पैसा लेकर दूसरी जगह खर्च कर दिया गया, अब हो रही है जांच। जब इसको पूरे को पढ़िएगा देखिए, एक तो पहली बात यहाँ आपका पीटी का भी फैक्ट हो गया कि ये स्कीम कब लॉन्च किया गया था और इसका क्या क्या मेन विशेषता या फीचर्स है, कितना सरकार इसमें लोन देती है, लोन के लिए क्या जरूरी है, देखिए ये सब भी यहाँ योग्यता दिया हुआ, यही क्वेश्चन पूछ लेगा आपका, ठीक ना। उसके बाद जो है ना किन किन में उद्योग दर्जा देते, यहीं से मैं ये क्वेश्चन आपको बनाया था, जो कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना काफ़ी फेमस स्कीम है बिहार सरकार का, इसमें लोगों को रोजगार देने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। बाकी इसका आप ऐसे में विजिट कर सकते हैं, या और भी अगर कहीं क्वेश्चन अगर इकोनॉमिक्स में लिखना हो इसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से मैं इसको बनाया था। अब इस न्यूज़ को देखिए, स्कूली शिक्षा की टॉप 5 श्रेणियों में भी राज्य नहीं, मतलब बिहार राज्य नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए लिखा है शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है, यह भी जो न परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है ना जारी किया गया, इसी में बिहार का क्या रैंक था, क्या यहाँ की स्थिति थी, शिक्षा में क्या कमी है, कौन कौन सा इसमें कैटेगरी है, इन सब को यहाँ पे दिया गया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका मेंस में पूछ लेगा। अगर आप मान लीजिए कि बिहार में एजुकेशन या बिहार की समस्या अगर किसी भी ऐसे में डाल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप इस इंडेक्स का भी मतलब कि एज ए करंट डेटा के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी और भी अगर जीएस का अगर आंसर लिखेंगे तो बिहार में क्या प्रॉब्लम्स है एजुकेशन के एरिया में, तो आप इसके रिपोर्ट का बेसिस बना के आंसर को लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि खबर एक, न्यूज एक, बस का यूज आप कई अलग अलग एरिया पे या कई जगह पे कर सकते हैं। ये देखिए 13 जुलाई का क्वेश्चन बनाया है, ये भी नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार न्यूज जो आया है उसी के आधारित पर है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ, बिहार विधानमंडल संविधान द्वारा जो भी इनको काम दिया गया उसको ये ठीक ढंग से नहीं कर रही है। हाल के कुछ सेशन का एग्जाम्पल देते हुए इसको आपको समझाना है। ये आपको शॉर्ट आंसर है, 80 से 100 वर्ड में आपको इसको लिखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन, बिहार में जो मंजूषा पेंटिंग भागलपुर और भागलपुर के इलाका में काफ़ी फेमस है, उसका मेन फीचर्स क्या ये बताना है। और चूँकि ये कहीं ना कहीं जो कला जो पेंटिंग है ज़्यादा फेमस नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका लोग को इसको ना उपाय, इसको बढ़ाने का क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग, इसको बचाने का क्या उपाय क्या है, ये आपको इसमें क्वेश्चन पूछा हूँ। तीसरा क्वेश्चन शॉर्ट में है कि एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभी हाल के दिनों में कौन सा प्रयास कर रही है। चौथा क्वेश्चन है, अभी चूँकि 11 जुलाई को जो ना जनसंख्या दिवस था, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया हूँ कि क्या आपको लगता है कि भारत में जो जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये शॉर्ट आंसर कैसे लिखा है ये मैं बताऊँगा अभी मैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन अभी देखिए, इसरो चूँकि चंद्रयान 3 का जो ना अभी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं अभी अगले 3 महीने तक की चर्चा में रहेगा, और हो सकता है कि शिक्षण में क्वेश्चन पूछ दे इसरो को लेकर कोई जुड़ा हुआ। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बना कि इसरो का जो मेन अचीवमेंट क्या है उसको वर्णन कीजिए, और देश के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में इसरो का अपना क्या रोल जो है ना प्ले कर रहा है। आखिरी जो क्वेश्चन मैं यहाँ लिया हूँ इसका क्या आधार है, क्या बेसिस है, चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं इस क्वेश्चन को जो बनाया हूँ क्या है, इसमें ये आपका 12 जुलाई का न्यूज़पेपर है, देश के बड़े बड़े म्यूजियम में दिखेगी मंजूषा पेंटिंग। अब देखिए बिहार का जो पेपर होता है जिसमें कि दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, एक आज तक का नाम है, एक फिर आपका और भी 1-2 न्यूज़पेपर आता है, उस सब का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होता है, जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसी पर मैं शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और मैं बाकायदा ऊपर में क्वेश्चन मेंस का बता देता हूँ कि क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो यहीं से मैं क्वेश्चन देखिए लिया हूँ कि अभी देश के अब बड़े बड़े म्यूजियम में भागलपुर की मंजूषा पेंटिंग दिखेगी, तो यहाँ पे यहीं से न्यूज़ लिया गया। और बाकी यहाँ देखिए जो इसका जो क्या क्या यहाँ फीचर्स है, विशेषता है, यहाँ भी दिया हुआ है।
और ये अगस्त के महीने में बिहार भागलपुर में ना इस तरह का पेंटिंग किया जाता है। तो इसका मैंने आपको विशेषता लिख के इसके बचाने के क्या उपाय किया होते वो आपको लिख देना था। दूसरा अगर क्वेश्चन अगर देखा जाए वो कहाँ से लिया गया है तो दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, मानसून के दूसरे दूसरे दिन भाजपा सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही हुई बाधित। 6 मिनट भी नहीं चली पहली पाली, धरे रह गए जनता के सवाल। अब देखिए वही चीज़ है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव होता है उसको क्या काम संविधान दिया है, क्या वो काम यहाँ हो रहा है। आप यहाँ से जो है जब इसको आप पढ़ेंगे, इन महोदय जो एमएलए और एमएलसी जो होते हैं, जो जाते हैं चुन के जनता के पैसों पे या जनता के टैक्स पे, लोग अपना वहाँ जो रहते हैं काम करते हैं, तो ये जनता के मुद्दे को नहीं उठा पा रहे हैं। तो यहीं से आप अगर आप यहाँ से कुछ डेट देखिए, कितना मिनट क्या हुआ है, कितना सवाल पूछा गया है, तो ये सब लगातार न्यूज़ में आता है। चाहे आप नेशनल का जब भी कभी पार्लियामेंट का जब सेशन चलेगा भी, तो वहाँ भी पर डे आएगा कि आज कुर्सी टूट गया, आज उसने कुर्सी माइक फेंक दिया। तो ये सब कहीं ना कहीं जो संविधान ने इनको जो काम दिया गया, ये तो काम तो है नहीं, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा ये लोग माइक तोड़ेंगे वहाँ बैठ के, तो यहाँ पे देखिए हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अपने जो उनका जो फंक्शन है वो परफॉर्म वे नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको पढ़ेंगे, एक तो ऐसे में भी काम देगा, बाकी तो जीएस में काम देगा ही देगा। अब ये देखिए, दैनिक जागरण का न्यूज है, निवेशकों का पसंदीदा देश बना भारत। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि हाल ही में यूएनओ मतलब कि अंकटाड का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि इंडिया में जो है लगभग 49 अरब डॉलर जो है ना एफडीआई आया है, और जो पूरे दुनिया में 8वें नंबर पे है ये है। फिर यहाँ जब इनका जब आर्टिकल पढ़िएगा तो यहाँ पे सरकार क्या क्या प्रयास एफडीआई को बढ़ाने में कर रहे, चाहे मेक इन इंडिया हो या रीड इंडिया हो या पीएलआई स्कीम हो, तो काफ़ी अच्छे से चर्चा किया हुआ। अगर इसी रिपोर्ट का आधार बना के अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अगर आप ये आर्टिकल पढ़े होंगे तो आराम से बन जाएगा। और ये विश्वास रखिए कि इस तरह का जो न्यूज़पेपर जो आर्टिकल आता है वो आपको मैगजीन में बहुत कम मिलेगा, या किसी बुक में भी आ जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, अगर कर दे अलग बात है। तो मेरा जो प्रयास है मेरे इस चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे या टेलीग्राम चैनल पे, ये कि करंट बेस्ड जो भी न्यूज़पेपर, चाहे हिंदी, ये तो मैं अभी हिंदी का मैं न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, यहाँ तक का इंग्लिश का जो हिंदू का है या जो भी इंडियन एक्सप्रेस का है, उन सब के आर्टिकल्स के बेस पे हमारी टीम जो है ना क्वेश्चन बनाती है। और पर डे जो मेरा जो बैच चलता है पेड बैच, वहाँ तो क्वेश्चन दिया जाता है, साथ साथ मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल पे कर देता हूँ और उसका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मॉडल प्रोवाइड कर देता हूँ। और ये 21 मई से ये लगातार दिया जा रहा है। तो अगर आप 69 दे रहे हैं या 70 मेंस देना चाहते हैं, तो समझिए कि अगर सिर्फ मेरा अगर यूट्यूब चैनल यूट्यूब बोलता ही है, टेलीग्राम अगर फॉलो कर लेंगे तो आपका करंट जो क्वेश्चन पूछेगा, चाहे पेपर फर्स्ट का बात हो सेकंड का, वो आपका टेंशन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। बाकी ये जो क्या कहते हैं आर्टिकल आपको डेली में शेयर कर, तो आप वहाँ पे इसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि मैं टेलीग्राम पे चीज़ें शेयर करता हूँ, लेकिन बहुत लोग पढ़ते हैं, कई लोग नहीं पढ़ते हैं। अब जो पढ़ते हैं उन्हीं को फायदा होगा, बाकी तो सिर्फ ग्रुप में शामिल होने से फायदा तो नहीं है। अब देखिए, राज्यपाल का एक ऐसा टॉपिक है गवर्नर, जो कि बिहार बीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। अल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन पूछता है तो राज्यपाल की क्या भूमिका है, और लेटेस्ट एग्जाम्पल पूछता है। तो अब यहाँ देखिए इसी आर्टिकल में जो जिस तरह अभी तमिलनाडु में वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के जो मुख्यमंत्री में जिससे तनाव हुआ, या पंजाब का लिख सकते हैं, या क्या कहते हैं कुछ केरला में या वेस्ट बंगाल में, तो राज्यपाल, गवर्नर और वहाँ के जो अगर जो पार्टी केंद्र में सत्ता में है, अगर उसकी सरकार अगर राज्य में नहीं, तो वहाँ तो बिल्कुल ही तनाव होता ही है। अभी आप दिल्ली में जो देखिए केजरीवाल और जो वहाँ के राज्यपाल के बीच जो मनमुटाव हो रहा है, तो ये सब कहीं ना कहीं आपका राज्यपाल का जब जब ये सब चीज़ आप नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा। तो इसलिए आपको ये आर्टिकल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए ये लाइन मैं ये भी कभी कभी शेयर करता हूँ, कहता है जो धैर्यवान है और मेहनत से नहीं घबराता, सफलता उसकी दासी है। अगर यही लाइन अगर आपका ऐसे या निबंध में आ जाए, तो अब देखिए ये भी, इस पर भी आपको 800 और 900 वर्ड में लिखने के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो दैनिक जागरण में इस तरह का कोटेशन डेली मिलता है, सहारा में डेली दिया जाता है, और भी 1-2 न्यूज़ में पर डे इस तरह का स्टेटमेंट दिया रहता है, जो किसी बड़े विद्वान या किसी
स्कॉलर का होता है। तो वही तो यूपीएससी और बीपीएससी में आखिर मेंस का ऐसे का टॉपिक आता कहाँ से, यहीं से तो आता है। तो आप इसी में आप सोचिए इसको कैसे 800-900 वर्ड में लिखा जाए। हालांकि मैं अपने ग्रुप में ऐसे क्वेश्चन को देता हूँ। अब देखिए यहाँ है कि एनडीए के 2.5 दशक, आपको पता है कि अभी जो है एनडीए 4 चल रहा है। एनडीए 4 मतलब क्या, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। पहली बार एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए उसको फर्स्ट कहा गया। फिर जब दोबारा जब अटल बिहारी वाजपेयी जब 5 साल पीएम रहे थे तो वो एनडीए 2 था। जब मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने 2014 से लेकर 19 तक ये एनडीए 3 कहलाया। ये आपके एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का मैं बात बता रहा हूँ, इसको एनडीए 3 कहा गया। और 2019 से लेकर अभी 24 तक ये एनडीए 4 है। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो आपका गठबंधन है, इसकी क्या मेन अचीवमेंट है, क्या इसका मेजर उपलब्धियां, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या यूपीए और एनडीए में क्या डिफरेंस है, और बाकायदा मैं इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी आज से 10 दिन पहले क्वेश्चन करा चुका हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप करंट पे अगर फोकस रहेंगे ना, अगर सही ढंग से पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा। देखिए मैं इसरो का क्वेश्चन बनाया, यहाँ देखिए इसरो का यही क्वेश्चन लिया गया, आप देख सकते हैं। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से बढ़ते दुनिया के कदमों से दुनिया काफ़ी हैरान है। मतलब ये कहीं ना कहीं इसरो के अचीवमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे लगभग सारा अचीवमेंट इसरो का इसमें अच्छे से दे दिया गया है, तो इसमें आप आराम से कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए इस क्वेश्चन बनाया, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जनसंख्या नियंत्रण से मुक्त होगा। तो यहाँ जब इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे तो वो हर एक बात इसमें लिखा गया है, जो कि आप देखिए यहाँ पे निबंध के लिए भी कुछ कुछ यहाँ संस्कृत का श्लोक लिखा गया है। तो थोड़ा सा ना मेहनत करने की ज़रूरत है, चीज़ें आपके आसपास है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ना। आप देखिए यही अगर क्वेश्चन पूछ दिए अभी कि हमारे देश की राजनीति में देखिएगा जितने भी मैक्सिमम जो लीडर या नेता हैं वो 70 के पार है, तो क्या 70 से अधिक उम्र के लोगों को नेता होना चाहिए, उनका क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। अगर कभी आप ऐसे लिखा तो इस बात का एक चर्चा करें कि हमारे देश के लोकतंत्र में एक अभी समस्या ये निकल के सामने आई है कि अधिक उम्र के नेता की संख्या ज़्यादा है। तो ये क्योंकि जब जनसंख्या लभांश वाला देश जब मेरा अगर है, तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पे रिटायरमेंट का चीज़ें इन लोग को एक अपने मन में कि हाँ अब रिटायर लेना चाहिए, ऐसा इनको होना चाहिए। बाकी देखिए यहाँ भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का आर्टिकल आया था, यहाँ उसको क्वेश्चन बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है मेरा ओवरऑल जो भी चीज़ें मैं देता हूँ पर डे बेसिस पे क्वेश्चन, तो ये करंट यहाँ देखिए फिर एफडीआई से पूछा हुआ है, ग्रीन एफडीआई की बात यहाँ पे कर रहा है इस आर्टिकल में, और काफ़ी अच्छे से आर्टिकल में दिया गया है और काफ़ी आसान भाषा में काफ़ी आसान लैंग्वेज में दिया गया है, ठीक ना। अब इन सब चीज़ों के डिस्कशन के बाद कुछ क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए ये मैं भी हिंदी में दिखा देता हूँ। बाकी इसका ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम पे इंग्लिश में भी अमराफर में शेयर कर दिया, आप वहाँ नीचे लिंक दिया गया है, जो नए हैं जाकर वहाँ इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि सतत जीविकोपार्जन योजना क्या है, समाज के अंतिम पायदान लास्ट जो पंक्ति में खड़े व्यक्ति के इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, इस पर चर्चा करना। अब ये देखिए शॉर्ट आंसर कितने शब्द में लिखा जाए, कितने पेज में लिखा जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमको आता है। तो मैं देखिए सिंपल सा कुछ लॉजिक दे के बात करूँगा। जीएस के पेपर में 3 घंटे का टाइम मिलता है, 3 गुना 60 कीजिए तो कितना मिनट हो गया, 180 मिनट हो गया। 180 मिनट में आपको 8 से करना पड़ेगा डिवाइड। अगर मैथ ठीक होगा तो इसमें अगर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा कितना, 20। मतलब कहने का मतलब ये है कि 22 मोटा मोटी आपका 22 मिनट एक आंसर को लिखने में मिलता है। अगर आप एक लॉन्ग लिख रहे हैं तो ये मान के चलिए जब क्वेश्चन आप पढ़ने में आपका लगभग 30 सेकंड तो मिनिमम जाएगा। यहाँ तक कि मेरा सलाह रहता है कि किसी भी क्वेश्चन को 1 बार 2 बार अच्छे से हर एक डायमेंशन को ब्रेक करके पढ़िए। तो पढ़ने में और सोचने में आप ये मान लें कि 2 मिनट के तो अराउंड आपका चला ही जाएगा। बाकी मेन लिखने का आपका कितना रहा, 20 मिनट रहा। एक ऑन एवरेज 1 मिनट में कोई कितना वर्ड लिखेगा, मेरे ख्याल से 20 वर्ड मैक्सिमम, 20 से लेके 22 या 25 वर्ड जा सकता है 1 मिनट में। अगर आप 20 मिनट लिखेंगे, सोच के लिखेंगे, तो अगर आप 20 वर्ड पर मिनट अगर लिखते 400 वर्ड आप लिख सकते हैं। यही एक एग्जैक्ट वर्ड लिमिट है लॉन्ग आंसर लिखने का बीपीएससी में। 400 से लेके 420 या 380, 400, 420 के रेंज में। अब इस बार जो 68 का पेपर हुआ है मेंस में
5 पेज दिया गया है लिखने के लिए आपको मैक्सिमम, उसी 5 पेज में आपको लॉन्ग लिखा। ठीक है, लॉन्ग आपने 20 से लेकर 22 मिनट में लिख लिया। अब आते हैं शॉर्ट का। अगर आप सेकंड पेपर देखिएगा तो पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और आपका 7वां क्वेश्चन, ये तो लॉन्ग हो गया। यहाँ 5 क्वेश्चन शॉर्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ 5 शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ भी 15 शॉर्ट क्वेश्चन है। 22 मिनट आपको एक में मिल रहा है, एक को पूरे को। अब इसमें 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे, गुना भाग अगर सही होगा तो मेरे ख्याल से लगभग 4.5 मिनट आपको एक शॉर्ट आंसर पे लग। आप ये खुद सोचिए कि इस 4.5 मिनट में मैं कितना लिख पाऊंगा या कितना लिख पाऊंगा, ऐसा सोचिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप 1 मिनट में ऑन एवरेज अगर 20 वर्ड लिखेंगे तो कितना लिख पाएंगे? 20 गुना 4.5, 100 वर्ड हो गया। और आप 100 वर्ड से अगर किसी भी शॉर्ट आंसर को लिखने जा रहे हैं, ये गारंटी देता हूं मैं कि आप दूसरा कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का छोड़ के आएंगे। इसलिए मेरा जहां तक मानना है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी क्वेश्चन को छोड़ने से बेटर है उसमें कुछ ना कुछ लिख के आया जाए। ठीक ना? हाँ, ये अलग हो सकता है एग्जाम हॉल में कि अगर आप किसी आंसर को बहुत अच्छा जान रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, लेकिन बट आप किसी क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब ये है आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। अगर कुछ भी लिखेंगे 1 नंबर देगा, 2 तो देगा। लॉन्ग में अगर आप कुछ भी नहीं जानते, अगर कुछ भी अगर लिख के आएंगे तो ठीक है, 38 में से तो 10 भी तो देगा, 15 तो कुछ ना कुछ आपका तो क्या कहते हैं सिलेक्शन का तो चांस वो बढ़ा देगा। इसलिए वर्ड लिमिट का जहाँ तक बात है, मैं फाइनली बोलता हूँ आपको, यूट्यूब में बहुत लोग बताएंगे 150 लिखो, 200 लिखो। आप खुद सोचिए ना, शॉर्ट में अगर कोई ये बोल रहा है कि नहीं तुम 150 लेके 200 वर्ड लिख के आओ, ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर आप इसका मतलब कि आप मशीन है तो अच्छी बात है अगर 150 वर्ड लिखें। मेरे ख्याल से एक जो एवरेज जो स्टूडेंट होगा वो 80 से लेके 100 वर्ड तक शॉर्ट में लिख के आएगा। मैक्सिमम अगर जाएगा तो 120 वर्ड जाएगा। इससे अगर अधिक जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा को होना पक्का छोड़ने को तैयार है। इसलिए ऐसे प्रैक्टिस कराएं। टाइम देखिए, क्योंकि एग्जाम क्या है, मेन आपका टाइम का ही तो खेला है। अगर टाइम मैनेजमेंट करें तो आप आराम से 3 घंटे में 8.5 क्वेश्चन को पूरा जितना पूछेगा आप उसको प्रॉपर वे में शॉर्ट में 100 वर्ड के आसपास और लॉन्ग में 4 वर्ड अगर लिख के आएंगे तो मेरे ख्याल से नंबर अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। तो हालांकि ये जो मेरा मोरल आंसर है इसमें हो सकता है आपको 100 या 120 वर्ड हो जाए, क्योंकि ये मोरल आंसर होता है। क्योंकि जब मोरल आंसर तैयार किया तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट डाल दिया ताकि अगर लॉन्ग अगर भी पूछ दिया तो वो भी इससे बन जाए। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन के थीम को समझिए क्या है कि सतत जीविकोपार्जन योजना क्या है। तो आप अगर ये 80 अगर मान लो 100 वर्ड आप लिखते हैं, 80-100 वर्ड में लिखते हैं, आप कम से कम इसमें जो है ना 20 वर्ड में इसके बारे में दिखा दीजिए, 20 से 25 वर्ड में ये क्या होता है। बाकी आपके पास जो है जो भी 50-60 वर्ड बना है, कैसे समाज के जो लास्ट पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसके इंक्लूड के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। आप देखिए सिंपल कि बिहार सरकार समाज विकास के लिए विशेष रणनीति के तहत सतत जीविकोपार्जन अप्रैल 2018 में जिसकी शुरुआत की है, इसमें SC ST अन्य समुदायों को एक टारगेट करके जो बहुत गरीब है, जो मतलब कि एक्सट्रीम पुअर है, उनके सतत आजीविका की क्षमता निर्माण के लिए इसको स्टार्ट किया है। अब इसके अलावा जो कि शराब में जो लगे लोग थे उनके लिए भी है, और इसमें कितना रुपया का लोन दिया जाता है ये आप मैंने यहाँ तक लिख दिए। तो हालांकि अगर आप इतना अगर फैक्ट अगर नहीं भी लिखना चाहते, सिंपल ये कब स्टार्ट हुआ है आप यहाँ देखिए, इसका उद्देश्य या पर्पस, 1 पर्पस 2 पर्पस 3 लिख सकते हैं। फिर ये कैसे रोल प्ले करेगा इस समावेशी विकास में, आप 2-3 पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, इसका मेन टारगेट ही तो पुअर व्यक्ति है, गरीब लोग हैं जो कि BPL में हैं, उनको फायदा उसको कवर किया जा रहा है। SC ST और जो OBC और भी लोगों को किया जा रहा है। खासकर महिलाओं को चूँकि जीविका जो समूह उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें लोन दिया जा रहा है जिसमें कि गरीब परिवार क्या कर पाएंगे, पशुपालन कर पाएंगे, बकरी पालन कर पाएंगे, ये सब। और इसमें लाभार्थियों को लोन समय पर दिया जाता है, इसमें दूध बेचना। तो ये सब आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट अगर लिख देंगे तो आपका आंसर आराम से हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको 120 वर्ड मिल जाए, लेकिन आप इसमें से जो कुछ मतलब लाइन हटा के आंसर को कम, और अंतिम में एक लाइन निष्कर्ष। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो बिहार सरकार इस तरह के जो है ना जो स्कीम लाकर एक जो है ना समावेशी विकास की दिशा में एक बेहतर प्रयास कर रही है। हाँ, एक बात ध्यान रखें, शॉर्ट में अगर वो डिपेंड करता है कि शॉर्ट का क्वेश्चन कैसा है,
क्या उसमें भूमिका होनी चाहिए या भूमिका नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम क्या है, तो इसमें विशेष आपको अलग से भूमिका नहीं, डायरेक्ट इसके डिफिनेशन पाइए, बाकी इसके जो इसके मेन जो क्या रोल होगा उसको लिख के आंसर खत्म कर दीजिए। आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इसको कैसे आंसर को लिखा गया। उसी तरह अगर जो ये दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए कि प्रशासन में तकनीक का क्या रोल है, तो ऑब्वियस सी बात है आप डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। अलग अलग जो सोशल इकोनॉमिक या जो भी चीज़ें हैं उसमें तकनीक का उपयोग अभी वर्तमान में काफ़ी बढ़ गया है, ठीक ना। और बिहार भी अपनी पिछड़ी हुई पुरानी छवि से बाहर निकलकर टेक्नोलॉजी के रोल पर अभी काम कर रही है। अब क्या इसका रोल है, अब हालांकि आप यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। अब ये नहीं को बोले कि यहाँ फ्लो चार्ट क्यों नहीं है, आप अगर जहाँ आपके पास अगर लिखने का कैपेसिटी है आप ऐसे यहाँ सर्कल डालिए, ठीक। यहाँ लिखिए रोल या भूमिका, 1 रोल 2 रोल 3 4 5, जितना आप दिखा सकते हैं प्रशासन में, आंसर वहाँ भी खत्म हो सकता है। अगर वो भी बहुत अच्छा लिखने का तरीका है। लेकिन हाँ यहाँ पे आप सिंपल ऐसे भी अगर नहीं तो एक पॉइंट बनाइए, यहाँ पे 2 पॉइंट बनाइए कि इंटरनेट और डिजिटल माध्यम का उपयोग कर सरकारी सेवाओं का आम जनता तक हम पहुँचा सकते हैं। प्रशासन क्षेत्र में तकनीकी सहायता से नागरिकों को त्वरित और जल्दी हम काम दे सकते हैं, ठीक ना। चाहे भूमि का रजिस्ट्रेशन कराना हो या अन्य कोई काम हो, कास्ट या इनकम सर्टिफिकेट बनाना हो या गरीबों तक पहुंचना है, तो इन सब करके, या जो कैदी लोग हैं उनका अगर कुछ ट्रायल चलाना हो, तो ऐसे कई सारे एजुकेशन में, हेल्थ में, तो प्रशासन का काम तो यही है ना, ठीक है। बिजली पानी जो भी चीज़ें हैं इसमें सरकार जो है बेहतर इसका प्रयोग करके जनता तक पहुंच सकती है, ठीक है। हाँ लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा 1-2 बात की, इसमें चूँकि अगर आप इसका यूज करेंगे तो साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अंतिम में हाँ कि इन सब का प्रयास होना चाहिए, हाँ लेकिन साइबर सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए। तो ये क्या हुआ कि ऐसा अगर आंसर लिखेंगे तो मेरे ख्याल से वो सारे डाउट्स आप आराम से इसमें ब्रेक कर पाएंगे। इसको बाकी पॉज करके देखिए कि कितना कंटेंट आपको लिखना चाहिए शॉर्ट आंसर में। मेरे ख्याल देखिए 1 पेज के आसपास है, इसमें आप आराम से 100 या 80 वर्ड में इस चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपका था कि सरकारी योजना का ठीक ढंग से जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना बिहार का एक मेन रीजन है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के विशेष रेफरेंस देते हुए लिखना है, ठीक ना। बाकी यहाँ पे लिख सकते हैं, अक्सर समाचार पत्रों में इस तरह घटनाएं हमको सुनने को मिलता है, ये भी लिख सकते हैं। या नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे सीएम उद्यमी योजना क्या है ये भी लिख सकता है। या नहीं तो 1-2 स्कीम अभी जैसे कि आप देखिए बिहार में कुछ पुल टूट गया या गिर गया, और भी कई तरह करप्शन या मनरेगा में या कई सारे पीडीएस में हमको करप्शन देखने को मिलता है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे कोई और दूसरा भी कि हाँ बिहार सरकार स्कीम या योजनाएं तो कई तरह की चलाए, लेकिन हाँ प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट फंड नहीं हो रहा है, जिसमें एक आपका मुख्यमंत्री जो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी है, जो कि हाल में चर्चा में रहा है। अब यहाँ इतने फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या इसमें जो है ना, जो भी लोन दिया गया वो लोन तो ये लोग ले लिया, बट वो उस लोन का काम, वो मतलब कि जो लोन लिया गया जिस काम से लिया गया वो काम नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पे एग्जांपल दीजिए, यहाँ पे सब देखिए लिखा हुआ है, जो दूसरी जगह खर्च कर दिए हैं इसका क्या कारण है, अभी का प्रयास क्या कर, ऐसे करके आप आंसर को आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना। बाकी देखिए परफॉर्मेंस इंडेक्सिंग का भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट दिख रहा होगा आपका कि आप ये सब सारा उस न्यूज़पेपर का ही कंटेंट है, कहीं कोई नया कंटेंट, हाँ कुछ एक्स्ट्रा, चूँकि जब आंसर लिखा है तो कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और निष्कर्ष तो होता है, तो खैर अलग से इसमें जोड़ा गया है। तो ऐसे करके जो आप अगर शॉर्ट आंसर का प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरे ख्याल से अगर इसमें अगर लॉन्ग भी पूछेगा तो वो भी आप आराम से लिख पाएंगे, वहाँ भी 400 वर्ड में। तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है, न्यूज़पेपर मिलता है, उसको पढ़ें और ऐसे क्वेश्चन को कम से कम लिखने का प्रयास करें। एक और बताना चाहता हूँ, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो जिनको 69th में पीटी ठीक ठाक अगर तैयार है तो अभी कम से कम जुलाई 20-25 जुलाई तक आराम से मेंस अटेंड कर लें। फिर अगस्त और सितंबर आप पीटी पढ़िए। उसमें भी मैं एक सलाह देता हूँ, अगर मान लीजिए न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई मैगजीन पढ़ते हो, देखें कि कौन सा करंट जो है ना मेंस में भी पूछा सकता। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ आपको पर डे बेसिस मिल जाएगा, कम उसी को तैयार कर लीजिए। और मैं बता देना चाहता हूं कि जब आपका 12 दिसंबर को जब मेंस का पेपर होगा 69 का, उसमें पेपर देखिएगा, और मई से लेके दिसंबर तक मेरा जो पेपर कटिंग का जो पर डे आता है मैथ, उसको मैचिंग कीजिएगा। मेरे ख्याल से मेरा उम्मीद है कि मतलब कि मोटा मोटी वहीं से उसी के इनमें का डायरेक्ट क्वेश्चन वही पूछेगा, लेकिन हाँ उसी के रेंज में क्वेश्चन आएगा। अगर जो उसको पूरा करके जाएगा इजीली उनका मतलब पेपर फर्स्ट और सेकंड अच्छा जाएगा। यहाँ तक कि आप ऐसे में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी जिनका इंग्लिश मीडियम है वो जाके इसका टेलीग्राम इसका PDF डाउनलोड कर लें। बाकी समय समय पर और भी मैथ्स का कैसा वीडियो मैं लाऊंगा। बाकी
डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चाहे जीएस का हो या क्या कहते हैं करंट अफेयर्स का, वो चल रहा है ऑलरेडी। 6 बैच अभी चल रहा है। तभी जिनको भी लगता है कि नहीं हमको सीखने के लिए ज्वाइन होना चाहिए, तो वो आप आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए। तो अभी हाँ, पीटी का भी कुछ कुछ करेंगे। 15 जुलाई के बाद होमवर्क फ्री शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप वहाँ भी ज्वाइन होके आप एक सीखने के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बाकी जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी जो चीज़ कर रहे हैं, वहाँ लेकिन ईमानदारी से सही ढंग से करते चलिए, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ये नहीं कर रहा हूँ कि आप फिर मेरा ही फॉलो कीजिए। आपको जहाँ चीज़ें अच्छी लगे, यूट्यूब में कई सारे अच्छे चैनल हैं जहाँ पे अच्छी बातें बताई जाए। हाँ, लेकिन आप कौन अच्छा है कौन ख़राब है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।